बच्चों आज हम लोग केमिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण पर आधारित गणनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कभी भी कोई रिएक्शन जब लिखा जाता है, जैसे लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स आउट या रिवर्सिबल इक्वल टू HCl गैस। ठीक है, इस रिएक्शन में हमें क्या क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? एक चीज़ ये पता चल रही है कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हैं, दोनों क्या हैं, गैसियस स्टेट में है। किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। मतलब इसकी स्टेट पता चल सकती है, रिएक्शन की स्टेट पता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट हमें पता चल सकती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पता चल सकता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे? देखिए, अब यहाँ पर जो भी स्टीशियोमेट्रिक कांस्टेंट होगा, यहाँ पर जो भी स्टीशियोमेट्रिक कांस्टेंट होगा, जैसे 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करके कितना मोल? 2 मोल HCl बना रही है। तो यहाँ पर मोलों की संख्या गिवन है, इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। ठीक है, अगर ये चीज़ हम ध्यान रखें तो अगर हमें ध्यान दें तो मोलर मास तो पता ही चल जाता है। मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा? 2, इसके मोलों की संख्या 1। ठीक है, तो अगर हम रखें W/2 तो W की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 2 आएगी। तो 2 क्या आई? ग्राम, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन। यानी यहाँ पर हम वेट या मास ये दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप जानते हो कि वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इससे पहले एक मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 22.7 लीटर होता है। इस तरह से करके हम लोग किसी एक रिएक्शन में कई सारी चीज़ें जानते हैं, कई सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो इसी पर बेस है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को देखकर कौन कौन से केमिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर अब जैसे आप जानते हो मोल के बारे में अगर जानते हैं तो मोल पर बेस कैलकुलेशन किया सकता है, मोल मास पर, मास पर, मास वॉल्यूम पर और वॉल्यूम पर। तो इन पर बेस कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। देखते हैं आइए कैसे कर सकते हैं हम लोग। देख रहे हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल। मोल पर बेसिक कैलकुलेशन क्या हो सकता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर अमोनिया बनाने का। हम लोगों ने अमोनिया बनाना है तो अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में और 3 हाइड्रोजन रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। 2NH3 गैसियस फॉर्म में। ठीक, तो ये अमोनिया बन गई। अमोनिया बनाने के लिए हमने देखा कि हमने 1 मोल नाइट्रोजन लिया और 3 मोल हाइड्रोजन लिया, जिससे हमारी 2 मोल अमोनिया बनी। अब अगर हमसे कहा जाए कि आपके पास यहाँ पर 3 मोल नाइट्रोजन है तो कितने मोल अमोनिया बनेगी, या कितने मोल हाइड्रोजन और दे दिया जाए कि 6 मोल अमोनिया बन जाए। ठीक है, अगर 3 मोल नाइट्रोजन है तो जाहिर सी बात है कितने मोल अमोनिया बनेगी? 6 मोल। तो कितने नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक, तो हम क्या करेंगे? सिंस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद, तो क्या होगा? 3 × 3 यानी 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 9 मोल हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये जो प्रोसेस होगी इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल। इसी तरह कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल हो जाएगा, मास हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए और उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लिख रहा है कि यदि 2.5 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अधिकता में अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन के साथ, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है। पूछ रहा है कि इस समय कितने मोल वाटर बनेगा, कितने मोल वाटर बनेगा। देखते हैं, तो हम लिखते हैं क्या कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ½ O2 से रिएक्ट करता है। ठीक है, और क्या बनाता है? H2O बनाता है। कितना मोल? 1 मोल बनाता है। तो व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अगर
1 मोल हाइड्रोजन 0.5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 1 मोल जल का निर्माण करता है। अगर ये कंडीशन आपकी सही है, और क्योंकि ये सही भी है क्योंकि ये बेस है किस रिएक्शन पे, फंडामेंटल रिएक्शन पर बेस है। अब इसमें फंडामेंटल रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज ये कर लेना चाहिए क्या कि भाई यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है वैल्यू, तो इसको हम क्या करें होल नंबर में कन्वर्ट कर लें। तो होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे 2H2O प्लस O2 गैस गिव्स आउट 2H2O। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आप देखो तो यहाँ पर 2 मोल है हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो व्हेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद, या ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है कितने से 2 मोल से, तो 2.5 मोल कितने से रिएक्ट करेगा 2 × 2.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मोल से रिएक्ट करेगा। कितने मोल से रिएक्ट करेगा 5 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। अब ये है कि भैया 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर बनाता है, तो 2.5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल वाटर बनाएगा, कितने मोल बनाएगा 5 मोल वाटर के बनाने चाहिए। ठीक है, इस तरह से करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, शॉर्ट में कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया 5 मोल वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा अप्लाई किया जाता है यूनिटरी मेथड अप्लाई करके पहले 1 मोल के लिए निकाल लेना और फिर जितने दिए हो उतने मोल्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। इफ 6 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, मतलब 6 मोल हाइड्रोजन नाइट्रोजन की अधिकता में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, तो इसमें कितने ग्राम अमोनिया बनेगा। अब क्या कैलकुलेट करना है, ग्राम में हमें अमोनिया का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी हमें वेट निकालना है, यानी मास निकालना है। तो ये जो कैलकुलेशन बेस है वो मोल को मास में कन्वर्ट करने पर आएगा। ठीक है, पहले तो फंडामेंटल रिएक्शन लिखी जाए कि नाइट्रोजन, अब भाई यहाँ पर आपको फंडामेंटल रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती है तो फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फंडामेंटल रिएक्शन में हम लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 मोल, क्योंकि हमें किससे कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन से, तो 3 मोल हाइड्रोजन से कितने ग्राम अमोनिया बन रही है, कितने ग्राम बन रही है, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट निकालें 17 दूना 34 34 ग्राम अमोनिया बन रही है। कैसे निकाला भाई, देखो 2 मोल है और इसका मास कितना आया 17 आया, मल्टीप्लाई कर दिया कितना ग्राम आ गया 34 ग्राम, तो 34 ग्राम अमोनिया बन रही है, 34 ग्राम अमोनिया बन रही है। ठीक, तो कितने मोल ने, 1 मोल में कितनी बनेगी, तो 34/3 कर लिए, और उसके बाद कितना दिया है 6 दिया है, 6 मोल हाइड्रोजन से कितना बनेगा, तो 34 गुणे 6/3, ठीक है 68 ग्राम अमोनिया बनेगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें काफ़ी बड़े क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर हम बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन है हमारा ये मास कैलकुलेशन पर बेस है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कितने ग्राम Fe रिएक्ट करेगा 18 ग्राम जल वाष्प वाटर वेपर से। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो एक रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी जिसमें आयरन यानी Fe रिएक्ट कर रहा है किससे, वाटर वेपर से। ठीक, वाटर वेपर से रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है Fe2O3 या FeO। ठीक, तो अब हम क्या करें, Fe2O3 और FeO को एक साथ लिख लेते हैं क्या Fe3O4। ठीक है, एक सॉलिड फॉर्मेशन आयरन ऑक्साइड बन गया, और साथ में क्या बनेगा हाइड्रोजन, साथ में क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बन जाएगा। अब यहाँ पर पहले तो रिएक्शन आप क्या करिए बैलेंस कीजिए, तो बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पर Fe चाहिए, 3 Fe, ऑक्सीजन कितने चाहिए 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन के 4 मोल वाटर ले लिया, 4 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज करा दी। ठीक, तो इस तरह से करके रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब ये पूछ रहा है हाउ मैनी ग्राम ऑफ Fe रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ग्राम वाटर लिया पहले हम ये देख लेते हैं। तो 4 मोल है, 4 मोल को 18 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 72 ग्राम। ठीक है, और ये Fe का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 56, तो 3 × 56 से मल्टीप्लाई करो 168 ग्राम। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या कि 72 ग्राम वाटर वेपर रिएक्ट विद 168 ग्राम Fe। ठीक, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर रिएक्ट विद 168/72, तो 18 ग्राम ही दिया है ना, तो 18 ग्राम, तो 168 × 18/72,
42 ग्राम Fe से रिएक्ट करेगा, तो 42 ग्राम हमें Fe चाहिए। तो इस तरह से करके आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, कंपटीशन में भी देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और इस पर टेलीग्राम पे आपको